हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज किया है हमने भंडारा, और भंडारा बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया है, तो यहाँ हम गए हैं। अ, यहाँ पे बन रहे हैं भोलेनाथ, रुद्र अभिषेक हो रहा है। और ये हैं दादा के बड़े पापा के बहू बेटे, देवर देवरानी मतलब वो हैं। और उन्होंने पूजा कराई रुद्र अभिषेक की। और बस ये देखिए महादेव बैठे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जहाँ पूजा पाठ होती है ना, वहाँ अलग ही एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, मतलब वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनके शंकर जी बन गए थे भोलेनाथ, रुद्राभिषेक हो चुका था, पूजा पाठ हो चुकी थी। उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे घर। और उन्होंने ना सब मतलब कहते हैं कि हम लोग तो करवाए हैं, जब भी रुद्राभिषेक हुआ है हमेशा हवन होता था। लेकिन पंडित जी बोल रहे थे वहाँ पे कि रुद्राभिषेक के बाद हवन नहीं किया जाता। तो शायद पता नहीं, क्योंकि हर पंडित अलग अलग बताते हैं। हम लोगों के यहाँ अभी तक जितने भी पंडित आते थे हमेशा रुद्राभिषेक के बाद हवन करवाते थे। लेकिन अब कितना ये बात सही है, कितनी झूठ है, ये तो पंडित जी ही जाने, हम कैसे जाने। क्योंकि पंडित जी लोगों को ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पता होती हैं ना, इसलिए उनको ही पता होगा। तो उन्होंने रुद्राभिषेक के बाद हवन नहीं करने दिया था। बस उन्होंने फूल वगैरह चढ़वाए, और जो भी पूजा का वो था, पूजा उन्होंने बहुत अच्छे से कराई थी। पर हवन की बात रही तो हवन देखिए हर पंडित अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। और क्या सच में रुद्राभिषेक के बाद हवन नहीं करवाया जाता या करवाया जाता है, ये तो पंडित जी ही जाने। हम लोग तो करवाते रहे हैं, और हमारे यहाँ जितने भी पंडित पहले आते थे सभी करवाते थे। तो यहाँ पे बस उनकी पूजा हो चुकी थी और अच्छे से पूजा हुई देखिए। और ना गेरस से शायद मूर्ति बनी थी। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खाया पिया। खाने के बाद, खाने का ऐसे वीडियो बन नहीं पाया क्योंकि वहाँ सभी लोग थे। और साड़ी में ओढ़े ओढ़े इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है। तो देखिए सभी लोग थे। और अभी मैं घर आ चुकी थी, और घर में ना बस पंखे के नीचे बैठ गई थी, क्योंकि उनके यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मा रहा था। तो अब भीड़ भाड़ में ऐसा तो होता नहीं कि जाके पंखे में लेट जाओ। तो वहाँ से अभी आई तो बस मैं बैठ गई, और बैठ के अम्मा से बातें करने लगी। और बस कपड़े वपड़े इतना मतलब पसीना पसीना हो गया था, बस कपड़े ही चेंज करना था। और बस वहाँ तो एकदम ऐसे ही था, मतलब गर्मी वाला माहौल। और पर शंकर जी बने ना तो बहुत अच्छा लगा सच में। जहाँ पूजा पाठ होती है ना, वहाँ की रौनक ही अलग हो जाती है। तो चलिए सुबह, क्योंकि हमें चलना है भंडारे में, और भंडारा हम लोगों ने करवाया था। तो मतलब ये रात का सीन है, जिस दिन देवर देवरानी के यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था उसके अगले दिन सुबह ही हमारा भंडारा था। मतलब हम लोग जो भंडारा कराए थे तो वो भंडारा था, लेकिन घर में नहीं था वो भंडारा, वो कहीं और था। और कहाँ था मैं चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं भंडारे में। और भंडारा कहाँ है तो ये तो चल के ही आपको पता चलेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं धूप भी बहुत तेज़ हो रखी थी। बदली हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन बहुत तेज़। और पता है आप लोगों को, जहाँ हम भंडारा कराने गए थे ना, है चित्रकूट में ही हमारे, पर जिस जगह हम लोग भंडारा कराने गए थे वहाँ फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता, किसी के फ़ोन में भी बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है। और हम लोगों के भी फ़ोन में, जैसे हम लोगों ने मेन रोड क्रॉस की और उस स्थान के तरफ बढ़े, उसी टाइम सबके मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल चला गया। तो जैसे वैष्णो माता में है ना कि अपने यहाँ की सिम नहीं चलती, लेकिन यहाँ तो सिम क्या, ये तो अपना ही एरिया है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आता, किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था वहाँ। तो देखिए
अ, अम्मा भी थी साथ में, बेटा भी था और 2 लोग पड़ोस की भी थी। ती ये चाची सास हैं और उधर 2 लोग पड़ोस की हैं, अम्मा पीछे बैठी हैं। तो सब लोग जा रहे थे, उनको जाना था, सबका निमंत्रण था। निमंत्रण इन्होंने कर रखा था सबका। तो इन्होंने फ़ोन किया कि आरती तुम किसमें जाओगे? जब चलना तो हमें भी लिवा के चलना, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि दूर जाना है थोड़ा तो साथ में ही चलते हैं, क्योंकि सबको। और यहाँ देखिए, ये स्थान है मेन अनसुईया माता का, जो कि जो कि असली जगह है। ये स्थान है जो पुरानी वाली अनसुईया माता है ना, मतलब जो मतलब जिनका स्थान है अनसुईया माता का, वो यहाँ है। एक मंदिर इसके आगे बना हुआ है, जैसे कि लोग बाहर से आते हैं ना, उनको नहीं पता होता जिनको, वो लोग इधर आते हैं और इधर इस मंदिर में घूम के ही चले जाते हैं। लेकिन उधर तो बस घूमने के लिए बनवा दिया गया है और दर्शन के लिए। बाकी मेन जगह यही है जहाँ हम लोग अभी चढ़ के गए थे दर्शन। और अंदर मंदिर के अंदर तो फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना सबके यहाँ मना होता है। तो यहाँ पे वहीं अनसुईया माता में ना मंदाकिनी नदी यहीं से गई हैं, यहीं से निकली हैं। जो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, वो यहीं से निकली हैं। अनसुईया माता ने ना तपस्या की थी। और देखिए मेरे महादेव कितने प्यारे लग रहे हैं, बैठे हैं आराम से। तो अनसुईया माता ने ना अपने पति के लिए अपनी तपस्या से जल प्रकट किया था। वहाँ पानी नहीं था, उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपनी तपस्या से जल प्रकट किया था और वहीं पे से जल निकला था। और वहीं से फिर पूरे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी, यही वाली नदी यहीं यहाँ से स्टार्ट हुई है अनसुईया माता से, और फिर पूरे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। तो यही मेन मंदाकिनी नदी है। और यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं, मतलब सच्चाई वाली कहानियाँ हैं, उस तरह की कहानियाँ नहीं, जो सच है, जो लोगों ने अपने आँखों से देखा है, कानों से सुना है, वो बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं। इस नदी में भी, मंदाकिनी नदी में, अनसुईया माता में। तो अगर आपको जानना है तो बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं, बहुत अच्छा पानी था। मतलब हम लोगों ने तो घर से हम लोग नहा के गए थे और वहाँ पे हाथ पैर धुला, पैर छुए और हाथ पैर धुला। और मछली देखिए, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ रहती हैं। लोग इनको ना आटा डालते हैं और आटा खिलाते हैं। वहाँ ना आटा वाले मतलब टोकरी में लिए घूमते रहते हैं गोली बनाए, तो आटा लेके लोग डाल देते हैं और उनको खिला देते हैं। तो बड़ा अच्छा, और धूप भी बहुत तेज़ थी, तो लग रहा था कि बस